है ठीक है थोड़ा सा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 31 श्लोक हमने पूरे किए थे, परंतु ये जो 20 श्लोक थे ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है कि अर्जुन जो कि एक योद्धा है और धर्म युद्ध के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, उसको जब मौका मिलता है तब वो दुखी हो जाता है, शोक करने लगता है। और यह शोक ही ऐसी एक चीज है जो किसी भी प्राणी को नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल नेचर है ही नहीं। दुख और शोक यदि नहीं होंगे इस संसार में तो इस संसार को भगवान की कोई जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति भी, एक बच्चा भी भगवान को याद नहीं करेगा यदि दुख और शोक न हो तो ये दुख और शोक है, इसीलिए भगवान की जरूरत है। भगवान है कि नहीं है, किसको अनुभव हुआ, ये तो बात की बात है। जो नास्तिक से भी नास्तिक है, कहते हम विश्वास नहीं करते भगवान पे, पर जब उनके ऊपर संकट आता है कोई, तो उनके पास और कोई विकल्प रहता ही नहीं है। भले अकेले में कॉन्फिडेंशियल में बैठ के रोएंगे, लेकिन प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि संकट काल में ही उसकी याद आती है। जब संपन्नता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भगवान की जरूरत ही क्या है। तो अर्जुन को भी पहले इसकी भगवान है कृष्ण, भाई चलो तुम मेरे सारथी हो, सारथी मेरा रथ लेके चलो दोनों सेनाओं के बीच में, क्योंकि कोई समस्या ही नहीं है। जब समस्या खड़ी हुई, अब वैसे देखा जाए तो समस्या खड़ी हुई नहीं, समस्या को बनाया गया कल्पना से। अर्जुन ने खुद समस्या को बनाया, फिर वो भगवान को शरण गया। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है मनुष्य के जीवन में। जब तक श्रद्धा नहीं है, कोई ज्ञान, कोई भक्ति, कोई कर्म योग काम नहीं करेगा। श्रद्धा है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, पर सारी की सारी व्यर्थ है। सारे बड़े बड़े स्वामी भी समय पर कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा है नहीं। तो श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं भाई, ये है गीता ही मुझे तार सकती है, यह ज्ञान या भक्ति, यही निस्वार्थ कर्म, प्रेम, शुद्ध प्रेम, यही मुझे तार सकता है। यह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा ऐसी जिसके लिए कोई भी मोल इंसान देने को तैयार हो जाए। तो यह श्रद्धा है तो आगे विवेक होगा। तो विवेक क्या था? बहुत सिंपल विवेक किया है उन्होंने। शरीर और शरीरी, ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, या फिर देह और देही, बस दो शब्दों का। कोई आत्मा नहीं यहां, कोई ब्रह्म नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई प्रकृति नहीं, कोई क्षर नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई पुरुषोत्तम नहीं, सिर्फ देह और देही। और उन्होंने कहा यह देह असत है, देही सत है। देह विनाशी है, देही अविनाशी है। और ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कोई भी देह यहां टिका नहीं।
जब हम अपने आंखों से देखते हैं फिर भी विश्वास नहीं करते, फिर भी ऐसे लगता है मुझे कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, फिर भी सोचते हैं नहीं मैं घर जाऊंगा। अरे एक बार तो तू उसका स्मरण कर ले। पर ये अहंकार आगे आड़े आके खड़ा हो जाता है। इसलिए उन्होंने सत असत का विवेक कराया है, और यह एक बहुत अनदर माइलस्टोन आप कह सकते हो भगवत गीता की। ये दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। तो पहले अध्याय में तो शोक है जो कि हम सबका अनुभव है। दूसरे अध्याय में अर्जुन श्रद्धा से शरण जाता है, और भगवान सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूं ही बता देते हैं, यूं ही जस्ट। तो ये विवेक जिसको समझ में आ गया उसके लिए इसके आगे की भगवत गीता एक मौज है, एंजॉयमेंट है। यदि समझ में नहीं आ गया पर श्रद्धा है तो उसको कष्ट होंगे, समझ में आएगा। पर श्रद्धा भी नहीं है तो फिर तो पनिशमेंट है, तो आपको वेट करना होगा। जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होती वेट करिए, घाई मत करिए, क्योंकि गीता काम ही नहीं करेगी। नहीं करेगी, वो नहीं करना चाहती ऐसे नहीं है, पर आप उसको स्वीकार ही नहीं करते हो तो फिर कैसे वो काम करेगी। मैंने आपको बता दिया ये आपके डेस्टिनेशन को, ये राइट वाला टर्न जाता है पर आप लेफ्ट टर्न करते हो, मर्जी तो आपकी है। मैंने तो आपको सही सलाह दी, पर आप उस श्रद्धा ही नहीं है आपकी, तो आप वो सलाह को मानोगे ही नहीं। आप गलत राह पे ही जाओगे और पछताओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार नहीं करोगे। और इसी को तो नरक कहते हैं। तो ये विवेक कैसे हो? तो ये विवेक कोई किसी को नहीं करा सकता। ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, अपने आप मनुष्य को अनुभव करना पड़ता है। पर फिर भी थोड़ा उदाहरण से हम इसको आसान बना सकते हैं। एक जस्ट कल परसों ही किसी ने एक वीडियो भेजा, मज़ेदार वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है। पत्नी पति को पूछती है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पति पत्नी को घूर के देखता है, बोलते ऐसे देख क्या रहे हो, मैं पूछ रही हूँ आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फिर भी वो देखते रहता है। उसकी समस्या ये है कि उसकी क्या समस्या है वो बता नहीं सकता। सिर्फ पत्नी को लेके पति परेशान है ऐसे नहीं है, पति को लेके पत्नी परेशान है, बच्चों को लेके माँ बाप परेशान है, माँ बाप को लेके बच्चे परेशान है, भाई भाई में पटती नहीं है, भाई बहन में पटती नहीं। तो हर रिश्ते में समस्याएं छुपी हुई है, क्योंकि जितने भी संबंध है ये ओरिजिनल नहीं है, ये सब माने हुए हैं। कैसे? देखो, शादी के पहले पत्नी नाम की कोई वस्तु थी? नहीं थी। डाइवोर्स के बाद में पत्नी नाम की कोई वस्तु है? नहीं है। जो पहले नहीं थी, बाद में नहीं है, वो बीच में कहां से आ गई? नियम ऐसा है, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं था, वो बीच में भी नहीं है। तो इस नियमानुसार पत्नी भी नहीं है। फिर आप कहोगे देखो ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, देखो 500 मेहमान आए थे हमारे शादी में, इतना खाना खिलाया हमने। सरक जाएंगे आप प्रूव करेंगे कि नहीं यही मेरी पत्नी है और इसी पत्नी को लेके मैं परेशान हूं। सच्चाई क्या है कि पहले नारी थी, शादी के पहले नारी थी, शादी के बाद में नारी है। इसलिए
दोनों के बीच में भी नारी है, क्योंकि जो पहले था बाद में भी है, वो बीच में भी है। नियम को समझ लीजिए, जो पहले नहीं था बाद में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। जो पहले था बाद में भी है, वो बीच में भी है। तो नारी है, तो फिर ये पत्नी कहां से प्रोड्यूस हो गई? यह पत्नी आपके कल्पनाओं से क्रिएट की गई है। यह सिर्फ आपकी मान्यता मात्र है और कुछ नहीं, इसलिए वो सत्य नहीं है। वो नारी है, यह सत्य है। पत्नी असत है, और जहां असत के साथ संबंध जोड़ दिया वहां दुख प्रोड्यूस हो गए। यह नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता, भगवान स्वयं भी नहीं बदल सकते। तो दरअसल देखा जाए तो पत्नी यह पति ने बनाई हुई है अपनी सुविधा के लिए, वस्तुतः वहां पत्नी नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, ऐसा पत्नी नहीं है, हम डाइवर्स दे के चले जाते हैं जंगल में। यह और एक बड़ी भूल है। पहले तो आपने भूल की, मान्यता से पत्नी बना ली। दूसरी भूल आप करते हो, अब अपने लिए बनाई हुई चीज को स्वयं छोड़ के चले जाते हो, जबकि आपके मन से वो उतरी ही नहीं। जंगल में जाओगे, गुफा में अपना बिस्तर बनाओगे, भूख लगेगी तो फिर सबसे पहली याद तो उसकी आएगी। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि वह नारी थी, नारी रहेगी, इसलिए नारी बीच में है। ट्रबल मेकर पत्नी है, पर पत्नी आपका क्रिएशन है। तो सॉल्यूशन ये है कि पत्नी के साथ रहते हुए पत्नी से अलग रहना है। जो मनुष्य शादी करता है वो जिम्मेदार भी तो होता है। जब आपने जिम्मेदारी ली, स्वयं ने ली जिम्मेदारी, तो आपको अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी से भाग, यही तो अर्जुन जिम्मेदारी से भागना चाहता था। और संसार में आधे लोग भगौड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और फिर रोते बैठते हैं। तो मजा किसमें है? मजा उसमें है कि आप उसके साथ रहिए, उसके साथ आसक्त मत होइए। ये आसक्ति, यह समस्या है, पत्नी समस्या नहीं है, पति समस्या नहीं है। यदि उसके साथ रहते हुए आप अनासक्त हो तो यू आर रियली एंजॉयिंग दैट रिलेशनशिप। तो अब पत्नी की जगह इस शरीर को डाल दीजिए और स्वयं यह शरीरी बन जाइए। तो यह शरीर इस संसार से जुड़ा हुआ है और शरीरी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है, जो शरीरी परमात्मा का अंश है वो शरीर को कल्पना से अपना मान लेता है और फिर कहता है ये संसार में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। वस्तुतः संसार में एक भी दुख नाम की वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान ने दुख बनाया ही नहीं, उसको तो मालूम भी नहीं दुख कैसे बनाते हैं। हमने दुख को पैदा किया अज्ञान से, मूर्खता से, क्योंकि हमने फंडामेंटल मिस्टेक कर ली, इस शरीर को ही मैं मान लिया।
और यह शरीर संसार से संबंध रखता है। इसको पत्नी चाहिए, इसको बच्चे चाहिए, इसको मकान चाहिए, इसको गाड़ी चाहिए, इसको रास्ते चाहिए, इसको सरकार चाहिए, और सब में दोष ढूंढता घूमता है और परेशान रहता है। कितना करप्शन बढ़ गया है। अरे तू खा पी रहा है, मौज कर रहा है, बढ़िया मकान में रहता है, गाड़ियों में घूमता है, तू अपना एंजॉयमेंट छोड़ परेशान क्यों होता है? अपनी नींद क्यों खराब करता है? तो भगवान ने यह विवेक इसलिए किया है कि तू सत्य को एक बार जान ले, तेरे सारे शोक दूर हो जाएंगे। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर के साथ मैं हूं। लेट मी एंजॉय इट। आप एंजॉय करिए। आपके सामने खाने की थाली है, मैं नहीं खाऊंगा, ये तो अहंकार है। आप उसको एंजॉय करिए, पर आपको पता होना चाहिए मेरा पेट की साइज क्या है। तो यह जो विवेक भगवान ने बहुत संक्षिप्त में 20 श्लोकों में सारा ज्ञान, और बहुत आसान तरीके से, लेकिन यह ज्ञान जितना आसान करेंगे उतना लोग उसको अवॉइड करते, इसलिए इस चैप्टर 2 पे लोग ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं रियल भगवत गीता तो चैप्टर 3 से शुरू होती है। अरे वो तो आपको एंगेज रखने के लिए है। आप यहीं साक्षात्कार कर लो सत असत का, आगे नहीं गए तो भी चलेगा, मनोरंजन के लिए जाइए। पर यह बात नहीं समझ में आती आम इंसान को। अर्जुन का भी विवेक नहीं हुआ। तो महत्वपूर्ण क्या है? शोक महत्वपूर्ण है। अर्जुन को शोक जो स्थिति है उसकी, वो शोकाकुल हो गया है, उसको उस शोक से बाहर निकालना है। आप किसी के रिलेटिव, किसी की मौत हो गई, आप वहां मिलने गए, तो आपका मकसद क्या है? आप कुछ भी करिए, उसको शोक से बाहर निकालिए। इसलिए फिर वहां अचानक सबको ज्ञान हो जाता है, अरे आत्मा तो परमानेंट है, शरीर तो नश्वर है, ये तो होने ही वाला था। सारा ज्ञान जैसे ही बाहर आए, ज्ञान गायब। तो ज्ञान यह परमानेंट होना चाहिए। आप पत्नी के साथ घूमने जाते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि यह मेरी कल्पनाओं का क्रिएशन है। इस शरीर के साथ रहते हुए आपको यह पता होना चाहिए यह शरीर संसार का है, मैं परमात्मा का हूं। तो यूनियन हम जब कहते हैं, यूनियन क्या होती है? आज जो मेरी मान्यता है कि मैं शरीर हूं, उसकी जगह पे मैं जानता हूं कि मैं उसका अंश हूं। हो गई मुक्ति, हो गया मोक्ष। तो अर्जुन को यह बात नहीं समझ में आई, इसलिए भगवान उसका शोक तो दूर करना है, क्योंकि विवेक क्यों किया? शोक दूर करने के लिए। तो कहते कोई बात नहीं, अगर तू शरीरी को नहीं समझ पाया तो इतना तो समझ कि यह शरीर भी यदि तू है तो शरीर को लेके भी तो तेरा एक धर्म है। जो गायक है उसको गाना पड़ेगा, वह गायक बन के आया है, वो बना नहीं है। यहां उसको किसी ने ऐसे दवा पिला के गायक नहीं बनाया। हां, रियाज कराते हैं ताकि उसमें और सूक्ष्मता आ जाए, पर कुछ तो टैलेंट लेके वो पैदा हुआ है। उसका धर्म है गाना, लोगों का मनोरंजन करना। यदि वह इस धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका मन हमेशा विचलित रहेगा।
इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यदि जापानीज ऑडियंस के लिए खेलने के लिए जापान जाके खेलेंगी तो कौन क्रिकेट देखेगा? और वही मैच भारत में खेली जाएगी तो स्टेडियम में एक सीट आपको खाली नहीं मिलेगी। तो आपका धर्म है कि इस ऑडियंस के लिए क्रिकेट खेलना, इस देश के लिए क्रिकेट खेलना, यह आपका धर्म है। यदि आप इस धर्म का पालन नहीं करोगे तो विकंपित हो जाओगे, विचलित रहोगे। तो स्वधर्म का पालन करना यह एक दूसरा मार्ग है शोक से निवृत्ति पाने का। हर मनुष्य के पास कुछ न कुछ टैलेंट है। कोई सेवा देगा, कोई ट्रेड करेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई गीता का प्रवचन करेगा। कुछ न कुछ आपके पास टैलेंट है, वह उसका दिया हुआ है, ताकि हम कार्यरत रहें और यह कार्य हमें शांति और आनंद प्रदान करे। एक तो विवेक से आप उस स्टेज को जा सकते हो, वो नहीं हुआ ना, तो यह दूसरा मार्ग है। अच्छा, विवेक भी हो गया तो क्या आप सब काम बंद कर दोगे, बैठ जाओगे खाली? अब मैं तो जानता हूँ सत्य क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं संसार का हिस्सा नहीं हूँ, विवेक हो गया मेरा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। भोजन कहाँ से करोगे? 2 कपड़े तो चाहिए, छत तो चाहिए। तो आपको कर्म तो करना होगा, कार्यरत तो होना होगा। तो कौन सा कार्य करोगे? तो आपको अभ्यास करना होगा कि मेरा क्या धर्म है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। अब 32वां श्लोक हम करते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यह अपने आप प्राप्त हुआ। अब जो यह सीन है, युद्ध है, कौरव है, पांडव है, अधर्मी है, धर्मी है, अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध है। यह जो मौका तुझे मिला है अपने आप, इसको कहते हैं स्वर्ग द्वारम, खुला हुआ स्वर्ग द्वार। मतलब आपको एंटर करना है सीधे स्वर्ग। हे पार्थ, वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली है, सुखी है, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। वे गायक बड़े भाग्यशाली है, जिनको टीवी में गाने का मौका मिलता है, जिनको ऑडियंस मिलती है। आप तो गा सकते हो, लेकिन कोई सुनने ही नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? आप तो बढ़िया मिमिक्री कर सकते हो। आपने बता दिया मैं मिमिक्री करने वाला हूं, 7 बजे का शो है, आ जाना। कोई आया ही नहीं। पर ऑडियंस है, आपको इनवाइट करती है, प्लीज हमारे लिए शो करिए, हम टिकट खरीद के आएंगे। मुफ्त में नहीं आएंगे, टिकट खरीद के आएंगे। ऐसा मौका कभी मिलेगा आपको? आप क्रिकेट खेलने गए, मैच है इंटरनेशनल, स्टेडियम खाली है, दूसरी जगह स्टेडियम भरा हुआ है। जो भरा हुआ स्टेडियम है स्वर्ग द्वार है, खेल। इससे बढ़िया मौका तुझे नहीं मिलेगा। वैसे ही अर्जुन स्वयं इस युद्ध की तैयारी की है। अर्जुन ने जब इनको वनवास हुआ पांडवों को, तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया? जो अपने अस्त्र शस्त्र थे वो पेड़ पे छुपा के रखे।
मतलब डे वन से युद्ध की तैयारी थी उनकी, डे वन से। और जब ये भी युद्ध है सामने तो बोलता है मैं नहीं। आपने शो अनाउंस किया, ऑडियंस आ गई, हॉल फुल है, अब आप बोलते हो मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं अपना शो करूंगा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो तुझे मौका मिला है ना, ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुझे। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि अर्जुन ने ये आर्गुमेंट की थी कि इस युद्ध से सिर्फ दुख प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं सुखी न पार्थ, जिस क्षत्रिय को ऐसा युद्ध मिलता है ना वो बड़े भाग्यशाली है, वो सुखी है। मतलब इस युद्ध से तू दुखी नहीं होगा, तू सुखी होगा। अर्जुन का ये मानना है कि इस युद्ध के बाद में मैं दुखी रहूंगा क्योंकि अपने लोगों को मारा है। ये सब अपना यह मान्यता है, मान्यता के कारण दुख है। वहां अधर्मी शत्रु खड़ा है, आपको सीधे तीर चलाना है, सिंपल। इसमें बहुत सोचने वाली कौन सी बात है। शत्रु है आपका और अधर्मी भी है। अधर्म से उन्होंने आपको वनवास भेज दिया, अज्ञातवास भेज दिया, मारने की कोशिश की, एक नहीं कई बार जलाने की कोशिश की, और अब आप कहते हो ये मेरे अपने, मैं इनको कैसे मारूं। इसलिए मौके पे चौका मारना है। ये तुझे संधि मिली है, इसका फायदा उठा। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अपना एक कर्तव्य कर्म है जिसको इन्होंने स्वधर्म कहा है। जैसे कि आपने एक बार विवाह कर लिया तो एक जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। जब आपने उस जिम्मेदारी को स्वयं स्वीकारा है तो इस जिम्मेदारी को निभाना आपका कर्तव्य है। फिर ये पहले ये आपका स्वधर्म नहीं था, अब हो गया। वैसे ही जो टैलेंट लेके आप पैदा हुए हो उसको इस शरीर से प्रकट होने देना, यह आपका कर्तव्य है। और आपके पास मौका है और आप अपने अहंकार से कहो, अपने अज्ञान से कहो, उसको त्यागना चाहते हो, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो क्या होगा? धर्म का भी त्याग और कीर्ति का भी त्याग, क्योंकि अर्जुन एक रोल मॉडल है। देखो, एक फैक्ट्री में वर्कर ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती, पर मैनेजर ने गलत काम कर दिया तो उसको बड़ी सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा एक वर्कर की तुलना में मैनेजर से ज्यादा है। तू पढ़ा लिखा है, तू जिम्मेदार है, तुझे लेना देना पता है। उसने 100 रुपए खाए, वो गरीब है, उसकी मजबूरी है। तूने 100 रुपए खाए, अक्षम्य, अस्वीकार्य। तो भगवान कह रहे हैं यदि तू भी 100 रुपया खाएगा तो अपना धर्म और कीर्ति तू दोनों का त्याग करेगा। और फिर आगे कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम
संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, यानी कि निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। लोगों को आम धारणा ये है कि मृत्यु से बढ़कर और कोई दुख नहीं है। मृत्यु का दुख सबसे भयंकर है। भगवान कहते हैं अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि मृत्यु में तो आप छूट गए, अपकीर्ति में तो आप हो। जापान में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की जाती है, और एक दौर तो ऐसा था कि रोज पेपर में न्यूज़ आती थी। अब तो उन्होंने न्यूज़ छापना ही बंद कर दिया है। ये कोई न्यूज़ टीवी पे या पेपर में नहीं आती, न सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि अपकीर्ति यह मृत्यु से भी भयंकर है। अब उसके सामने अपकीर्ति है और मृत्यु है, वो कहता है आई विल प्रिफर टू डाई। ऐसे जीऊं, रोज सुबह उठ के मैं मरूं, इससे अच्छा एक ही बार मर जाऊं। तो यह जो अर्जुन का निर्णय है कि मैं जाके जंगलों में भिक्षा मांग के खाऊंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, कौन कह रहा है? अर्जुन है कौन? वह एक महायोद्धा है, वह एक प्रिंस है, वह भावी राजा का भाई है। नहीं, पहले भी वो राजा का भाई ही था। इंद्रप्रस्थ तो उन्होंने शून्य से निर्माण किया था। और कहता है मैं जाके भीख मांग के खाऊंगा। अब अर्जुन भीख मांग के खाएगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? जैसा राजा करेगा वही तो प्रजा करेगी। प्रजा भी कटोरा लेके घूमेगी। अरे देगा कौन? तो ऐसे नहीं होता है। आपका कर्तव्य कर्म जो है वही आपने करना है। दूसरे के, यानी कि दूसरे का जो धर्म है, इसमें आपको अपनी नाक घुसाने की आवश्यकता नहीं है। आप परधर्म को लेके, अर्जुन का धर्म है युद्ध करना। हाँ, थे ऋषि मुनि वहां पर जो सारे संसार को त्याग करके, संसार में तो आते थे, खाली अपना एक भोजन लिया फिर अपने तपस्या में लग गए। तो उनका धर्म अलग है, अर्जुन का धर्म अलग है। आपको आप दूसरे की कॉपी करके वैसा नहीं बन सकते। 100 में से 99 साधु जो है, दाढ़ी बढ़ा ली, माला पहन ली, भगवे वस्त्र धारण कर लिए, क्या सही में वो साधु है? क्या साधुत्व सिर्फ इस अटायर पे होता है डिपेंडेंट? यहां ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनको लाखों लोग फॉलो भी करते हैं, पर वो अंदर से है अधर्मी। इस देश में आज भी ऐसे साधु मौजूद है। अब रावण भी तो साधु बन के आया। वेश धारण करने से कोई साधु नहीं बनता। वह आपका धर्म नहीं है, वह परधर्म है। तो नकल मत करो। जो आप हो वही आप हो। मेरे गुरु जी सबसे महान गुरु जी, इसलिए मैं भी तो महान। कहते नहीं है
अपनी महानता बताने के लिए अपने गुरुजी की तारीफ करते हैं कि ऐसे गुरुजी के हम शिष्य हैं। भाई आप क्या हो, बस इतना कहो। आपके अंदर में छल और कपट भरा भरा पड़ा है। आप विदेशों से फंडिंग लेके इस देश में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अधर्म का प्रचार कर रहे हो और अपने को बड़े धर्मी और ज्ञानी बताते हो। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। पर इनको कोई उसमें शर्म नहीं, कोई लाज नहीं है। वो कहते हैं हम मृत्यु से भी नहीं डरते, अपकीर्ति से क्या डरेंगे। पर जो सम्मानित व्यक्ति है, जो रेप्यूटेड है, उसके लिए एक दाग, एकदम सफेद वस्त्र है, उसके ऊपर एक काला धब्बा पड़ जाए तो सहन नहीं होता। जिसके ऊपर धब्बे ही धब्बे लगे पड़े हैं उसके ऊपर और एक धब्बा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां अर्जुन जो है वह सम्मानित व्यक्ति है। आज भी अर्जुन का नाम सम्मान से ही लिया जाता है। कोई ये नहीं कहता कि अर्जुन ने ऐसा सोचा था कि मैं युद्ध से भाग जाऊं। सब लोग यही कहते हैं अर्जुन की वजह से तो हमें गीता मिली, नहीं तो हम भी शोक में डूब के रहते और बस जीवन समाप्त हो जाता। तुम क्या शोक अनुभव करने के लिए आए हो यहां पर? इतना खूबसूरत संसार जहां 5 स्टार से भी ज्यादा फैसिलिटीज है। क्या तो हवा चलती है, क्या तो सनराइज होता है, क्या तो सनसेट होता है, क्या तो हर महीने आपके लिए नई वेजिटेबल और नया फ्रूट तैयार है। तो आप शोक में डूबोगे कि इसको एंजॉय करोगे? आए किस लिए आप? आपने बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए, वीजा लिया, टिकट ली, प्लेन में बैठे, फॉरेन कंट्री में गए और बस कमरे में अपने आप को बंद करके बैठे हैं। हमारा मूड नहीं है, और यहाँ बाहर बहुत महंगाई है और खाना इतना महंगा है, चाय इतनी महंगी है, हम चाय नहीं पिएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। तो आए किस लिए? शोक करने के लिए आए आप? आए हो तो मजे उठाओ। वैसे ही संसार में आए किस लिए सोचो। इस संसार को एंजॉय नहीं करके ऐसे ही खाली हाथ जाओगे तो भगवान कहेगा अब तेरी लायकी नहीं है संसार में जाने की। ठीक है, फिर भी मैं प्राणी बना के भेज देता हूं तुझे, फिर से 84 लाख के चक्कर काट। अब क्या करेंगे भगवान? आपके लिए इतना सुंदर संसार बनाया और आप अपनी ही बात घसीट रहे हो। भयात् रणात् उपरतं मनसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमताः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा च ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उन्हीं की दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन महारथी है। हम लोग महारथी क्या होता है नहीं जान पाएंगे। आप भरे वॉल्यूम पढ़ लो उसके ऊपर। एक मेजर जनरल क्या चीज होती है, हम जब तक उसके शूज में नहीं जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1-2 पोस्ट नीचे, वहां तक तो हमने पहुंचना है, तब हम जान पाएंगे कि वो क्या चीज है। प्रधानमंत्री की क्या पोजीशन है ये मंत्री लोग जान पाएंगे।
आम जनता क्या जान पाएगी? आम जनता तो ये बोलेगी वो आए नहीं, हमारे यहाँ मनोरंजन नहीं किया, कोई चुटकुले नहीं सुनाए, कोई संभाषण नहीं किया। तो आम इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है। एक ज्ञानी को समझने के लिए ज्ञानी ही होना चाहिए। अज्ञानी कैसे समझेगा? एक जो स्कूल भी नहीं गया, एक पीएचडी, दोनों खड़े हैं चाय पी रहे हैं एक ही टपरी पे, तो वो क्या समझेगा? जो कभी स्कूल भी नहीं गया वो बोलेगा हम दोनों तो सेम ही हैं। अब ये तो उसका बड़प्पन है, वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करा था, क्योंकि उसे पता है इंट्रोड्यूस करके कुछ फायदा तो है नहीं। वैसे ही महारथी लोग ये जानेंगे कि अर्जुन महारथी होने के बावजूद भय के कारण युद्ध से हट गया। इससे बड़ा और अपमान क्या होगा? आम लोगों को तो बात समझ में भी नहीं आएगी। जो वहां के सोल्जर्स है शायद उनके भी समझ में ये बात नहीं आएगी, परंतु जो महारथी है, और दोनों पक्षों में, यहां पर भी वहां पर भी, वो तो जानते हैं। इनफैक्ट आप अर्जुन को माइनस कर दीजिए तो युद्ध पलट गया। तो अर्जुन को तो कौरव पक्ष पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह से जानता था, वाकिफ था उसकी आर्चरी से। वो इंद्र के शस्त्र ले आया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। अर्जुन ध्यान में रखना, यह अपना मन है, ऐसे नहीं है अर्जुन था, अर्जुन है। यह मन ही है जो कल्पना करता है, यह मन ही जो है संसार की रचना करता है, रिश्ते नाते बनाता है, फिर उसमें उलझ जाता है, फिर दुखी होता है। जब दुख एक मर्यादा से बढ़ जाता है तब जाके उसको याद आता है, अरे रे भगवान को मैंने भूला दिया। अब वो ये भी नहीं जानता वापस कैसे जाऊं। यह मन हमारा महारथी है। यह मन अगर चाहे तो ये संसार में एकता पैदा कर सकता है। अगर यही मन चाहे तो कई देशों को आपस में लड़वा सकता है। मिलियंस एंड मिलियंस लोग मरे हैं, इतिहास गवाह है। इमेजिन, ये मेरा शत्रु है, बस इमेजिनेशन। और जिसने नफरत की वो तो टिका ही नहीं। यह भी डाटा अवेलेबल है। जिसने अपना जीवन नफरत के आधार पर रखा वो समाप्त हो गया। काल ने उसको ऐसी इस तरह से डस लिया कि उसका पता भी नहीं चला। रावण का नाम लेते हैं क्योंकि वो तो परम ज्ञानी थे। सिर्फ एक ही अवगुण था, अभिमान। उनके जैसा तो तपस्वी नहीं है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है आज भी। बाकी तो सारे विलन्स कहां गए? किसका नाम है? तो यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाए तो उसी समय कौरव पक्ष में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। युद्ध समाप्त, कौरवों का राज्य प्रस्थापित हो गया, अधर्म का राज्य प्रस्थापित हो गया। और ऐसे नहीं है सिर्फ कौरव ही अधर्मी राजा थे, आज भी अधर्मी राजा लोग आप आधी दुनिया में पाओगे। तो ये हुआ नहीं है, यह हो रहा है। तो हे अर्जुन,
महारथी लोग, मतलब पीपल ऑफ योर स्टेचर, वह भी यह जानेंगे कि अर्जुन डरपोक निकला। जिस अर्जुन को वो एक ऊंचाई पे देखते थे, उसी अर्जुन को वो खाई में देखेंगे। अर्जुन, अरे बात ही मत करो। 36 अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की क्या बात है। अर्जुन का ये कहना था कि यह युद्ध तो दुख की निर्मिति करेगा। भगवान कह रहे हैं तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे महाभयंकर दुख से गुजरना होगा। वो कहता है मैं युद्ध करूंगा तो दुख से जाऊंगा। वो कहते हैं तू युद्ध नहीं करेगा तो दुख से गुजरेगा। भगवान ने सारे उसके डाउट्स क्लियर किए हैं, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि वह शोक में डूबा हुआ है। एक तो ऐसे व्यक्ति से सहानुभूति होती है और रखनी चाहिए, भले वो शत्रु पक्ष का क्यों ना हो। फिर उसको आप कौन सी बात कहोगे तो वो दुख से बाहर आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे किसी की मृत्यु पे आप गए, पति गुजर गया है, पत्नी बैठी है, आपकी बहन है, मां है, कोई भी है, तो आप जाके उससे कौन सी बात करोगे कि उसका दुख हल्का हो। अगर आंटी है तो अंकल की आप थोड़ी सी तारीफ कर दो, थोड़ा दुख है उसका, वो तुरंत बोलने लग जाएगी, एक एक किस्सा बताने लग जाए, उसका ध्यान हट गया। ध्यान ही हटाना है और कुछ नहीं करना है। तो भगवान भी यही कर रहे हैं अर्जुन के साथ में। जो जो उसकी मान्यता है, जहां जहां उसकी अटैचमेंट है, वहां से विरुद्ध बात उसके सामने रख रहे हैं, ताकि तू वहां से हटेगा तो तेरा दुख खत्म। दुख क्यों हुआ है? अर्जुन ने मान लिया है युद्ध से दुख होगा, युद्ध से मैं नरक में जाऊंगा, युद्ध से कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा, श्राद्ध करने वाला नहीं जाएगा। मैं तो नरक में गया, मेरे पूर्वज जो कि पितृलोक में बैठ के मुझे देख रहे हैं, वे भी नरक में चले गए। कहाँ की सोच कहाँ ले जाता है अर्जुन। ये आम बात है, ये हमारे साथ भी होता है। पाप लगेगा। भगवान कहते हैं युद्ध करने से, क्योंकि अर्जुन का है ना, मैं मारूंगा, गुरु को मारा तो पाप लग गया ना। अर्जुन तो सीधा साधा इंसान है, सामान्य जन का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। भगवान कहते हैं नहीं मारेगा तो तुझे पाप लगेगा, क्योंकि वो भ्रमित हो गया है, उसको भ्रम से बाहर निकालना है। तो जिस जिस बात को लेके वो भ्रमित हो गया है, उसके विरुद्ध सच्चाई उसको बतानी है। ऐसे नहीं है उसके विरुद्ध गलत बताना है, नहीं। फिर तो आप अब तो दुखों से बाहर निकालोगे, उसको परमानेंटली दुख में डाल दोगे, तो चीटिंग हो गई। सत्य का साथ नहीं छोड़ना। तो यहां वो कह रहे हैं तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ऐसे ऐसे वचन कहेंगे जो कहे नहीं जाते। आप सोचिए, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण,
शकुनी ये बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, किस खुशी में कि अर्जुन ने गांडीव त्याग दिया। तो कौन से वचन उनके मुंह से निकलेंगे, क्या क्या वो बात करें। अर्जुन, कैन यू इमेजिन दैट। तो देखिए, ये हमको समझ में नहीं आएगी बहुत जल्दी बात, परंतु यह वचन ऐसे काम करता है। जो क्षत्रिय है और ये शत्रु मेरी निंदा करेगा, कौन शत्रु बताओ मुझे, अभी मैं तैयार होता हूं। ऐसे उठना चाहिए था अर्जुन ने। तो वो लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य भी वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर दुख की क्या बात है। तू कहता है मैं युद्ध करके दुखी हो जाऊंगा, इतने बड़े दुख में तू जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा भी गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध में जीत गया तो तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। दोनों तरफ से तेरी जीत है। अतः तस्मात्, हे कौन्तेय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन, कुंती ने मुझे कहा था अर्जुन से युद्ध करवाओ। तेरे लिए कुंती ने यही संदेश दिया है। देखिए, ये निर्णय जो है युद्ध का इतने आसानी से नहीं लिया जाता, क्योंकि कौरव अधर्म है तो युद्ध करो, नहीं। यह युद्ध टालने की पूरी कोशिश की गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कौरव पक्ष में स्वयं जाके संधि का प्रस्ताव रखा, पांडव पक्ष में भी कहा कि युद्ध टाला जा सकता है, पर उपाय आपको बताना है। कुंती ने कहा, कृष्ण पांडवों से कहो कि युद्ध करे, अर्जुन से कहो कि युद्ध करे। सो हे कौन्तेय, अगर तू मारा भी गया, देखो युद्ध में मृत्यु, अगर डर है आपको तो यू आर नॉट फिट फॉर बैटलफील्ड। आप घर में बैठो, क्योंकि जब आप युद्ध में उतरते हो तो जान हथेली पे लेकर ही उतरना पड़ता है। एक छोटा सा युद्ध हुआ कारगिल का, जो कि अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध था। छोटा युद्ध था, इसमें भारत को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, पर बहुत लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर शत्रु को भगा दिया, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठे थे और ये निश्चिंत होके बैठे थे। इन्होंने सोचा ही नहीं था, इन्होंने तो युद्धाभ्यास भी नहीं किया था, कोई अभ्यास नहीं किया था। रिलैक्स करके जो बर्फ पिघली तब ये आए थे, तो इनके ध्यान में युद्ध था ही नहीं। जब आप कारगिल जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैसे वो पीक को हासिल किया वापस से, कैसे शत्रु को खदेड़ा वहां से, उनकी क्या बहादुरी थी। ये वहां जाके जितना समझता है, मूवी देख के नहीं समझता। मूवी में तो ड्रामेटाइज्ड रहता है सब। तो उन्होंने क्यों रिस्क ली? क्या वो उनको गारंटी थी कि हम स्वर्ग में जाएंगे? क्या उनको गारंटी थी हम बचेंगे और हमें प्रमोशन मिलेगा, हमें वीर चक्र प्रदान होगा? क्या कुछ नहीं।
और अपना कर्तव्य कर्म करते हुए मौत भी आ जाए तो उसको स्वीकार करना एक भाग्यशाली आदमी के लिए ऐसा दूसरा मौका नहीं रहता। अब यहां अर्जुन के लिए युद्ध, जो कि धर्म युद्ध है, और हमारे लिए जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, वह कर्तव्य कर्म पूरा करते हुए अपनी जान भी चली जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं इसको ही स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि उसमें जो खुशी होती है वो स्वर्ग से, सुख से बढ़कर होती है या उसके समान होती है। अच्छा, जीत गया तो भी तू पृथ्वी का राज्य करेगा, और वह राज्य कैसा होगा? वह प्रजा के भलाई का राज्य होगा। जो कौरवों का राज्य है वो उनको नहीं चाहिए, उनको पांडवों का राज्य चाहिए। तो दोनों तरफ से तेरी जीत है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, यानी कि अपने कर्तव्य कर्म से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। फिर जो होगा सो देखा जाएगा। कितने आप प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें हैजार्ड इनबिल्ट होते हैं। आप एरोप्लेन उड़ाते हैं ना, तो वहाँ इनबिल्ट है, हैजार्ड है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ट्रेन चलाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस है। रोड पे ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। डर के क्या घर में बैठे रहोगे? जो फैक्ट्री में काम करते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से फ्लाई करके आ जाएगा पता नहीं। तो क्या आप घर में बैठे रहोगे खाली? नहीं, निश्चय करके खड़े हो जाओ, अपना अपना काम करो, तब भी आप सुखी हो पाओगे। तो अपने कर्तव्य की पूर्तता करने सिवाय आपके पास एक ही मार्ग है, वो है दुख के द्वार से जाना। तो या तो आप दुख के द्वार से जाइए, या तो फिर अपने कर्तव्य की पूर्तता कीजिए। तो हे अर्जुन, कृत निश्चय उत्तिष्ठ, ये हमेशा भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो। नहीं यार, देखेंगे, करेंगे, देखते हैं, सुबह मिलते के फिर डिसाइड करते हैं। तुझे अभी क्या हुआ है? हम लोग ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि प्लीज रिप्लाई। आधे लोग रिप्लाई ही नहीं करते। मैंने बैंक में 10 लोगों के पास 20 बार ईमेल भेजा, मतलब 200 रिसिपिएंट्स हो गए, एक ने रिप्लाई नहीं किया। आप क्या कहोगे? क्या आप जी रहे हो कि मरे हुए हो? जान ही नहीं है। आप घर में भी किसी को कहो ये निश्चय तेरा बताएंगे ही नहीं, चुप होके बैठ जाएंगे। इसलिए भगवान बार बार कहते उत्तिष्ठ, उठो। अगर ईमेल को रिप्लाई करना है, तुरंत करना है। यदि आप तुरंत नहीं कर सकते, आपको समय चाहिए, तो कहो मुझे यह इतना समय लगेगा, मैं 1 हफ्ते के बाद आपको रिप्लाई करूंगा। पर उसको बंद करके मत बैठ जाओ। जो बैठ गया वो बैठ गया। इस शरीर को आप गलत आदत लगा रहे हो। इसलिए हे अर्जुन, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा अपने पैरों पर। कृत निश्चय, निश्चय करके, नहीं, मैं अपना कर्तव्य कर्म की
पूर्तता किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। यह भगवत गीता का बहुत बड़ा संदेश है ह्यूमैनिटी के लिए। इसी को हम आगे जारी रखेंगे अगली बार।